ओम ह्रीं अरहम णमो जिनाणम। आज हम जानेंगे भेद विज्ञान। भेद विज्ञान क्या होता है? तो अच्छी तरह किन्हीं दो चीज़ों के बीच में अंतर करने का नाम भेद है और उसे जानना भेद विज्ञान कहलाता है। तो मैं आत्म तत्व हूँ और बाहर में मुझसे भिन्न शरीर, माता पिता, पुत्र पत्नी, घर, दुकान, मकान आदि आदि जो कुछ है वह सब मुझसे भिन्न अन्य कुछ और है। अच्छी तरह ये निर्णय हमको करना है कि मैं आत्मा हूँ और मुझसे भिन्न अन्य जो कुछ है वह किस रूप में है और क्या है। तो आइए इससे संदर्भित जैन धर्म में बहुत सुंदर बातें कही गई हैं, उनमें से कुछ बिंदु यहाँ पर हम जानेंगे। जिनवाणी अर्थात सच्चे दिगंबर जैन शास्त्रों का अध्ययन करके और उनका बार बार चिंतन करके ऐसा पक्का दृढ़ विश्वास बनाना चाहिए। क्या क्या चीज़ें हमारे विश्वास में हो? तो सबसे पहले एक नंबर, जो जन्म मरण आदि 18 दोषों से रहित होने से वीतरागी हैं, समस्त द्रव्यों की अनंत पर्यायों को जानने से सर्वज्ञ हैं, सच्चे आत्म कल्याण का उपदेश देने से हितोपदेशी हैं, ऐसे तीन गुणों से सहित जो अरिहंत भगवान हैं वे ही सच्चे देव हैं। इनके अलावा अन्य कोई सच्चा देव नहीं होता। अच्छी तरह अपनी आत्मा में ये निर्णय बनाने की विषय है, अपना विश्वास दृढ़ बनाना है कि जो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं और हितोपदेशी हैं वही हमारे भगवान हैं। इनके अलावा नहीं, इनके अलावा अन्य कोई भी हमारा भगवान नहीं हो सकता। हाँ, देव अनेक प्रकार के जो चार निकाय के देव हैं, व्यंतर, भवनवासी, ज्योतिषी आदि, उन देवों की बात अलग, लेकिन सच्चे देव भगवान की बात की जाए तो जब तक उनमें ये तीन गुण नहीं तब तक वे भगवान नहीं। ठीक है, तो अच्छी तरह ये हमारा दृढ़ विश्वास हो कि सच्चे देव भगवान कौन है? तो भगवान हैं जो वीतरागी हैं, हितोपदेशी हैं और सर्वज्ञ हैं। दूसरा, दिगंबर जैन वीतरागी साधुओं द्वारा लिखे गए शास्त्र ही सच्चे शास्त्र हैं। इनके अलावा अन्य शास्त्र सच्चे शास्त्र नहीं। जो कपोल कल्पनाओं से लिखे गए, जो मन में आया वो लिख दिया, जैसा मन में आया वैसा लिख दिया। जब तक वक्ता की प्रामाणिकता नहीं तब तक वचनों की कोई प्रामाणिकता नहीं। इसलिए यहाँ वहाँ से छपने वाले इन उनके द्वारा लिखे गए शास्त्रों को नहीं पढ़ना चाहिए। और अपने घरों में भी जो साहित्य किताबें आप रखते हैं बड़ी अच्छी तरह ध्यान से उनका निर्णय करना चाहिए कि ये इनका क्या स्वरूप है। साथ ही अपने मंदिरों में भी जो साहित्य रखा हुआ है अच्छी तरह देखें, इनकी रचयिता कौन है, इनके लेखक कौन हैं, ये किस अनुयोग का है और कहाँ से प्रकाशित है। कुछ गड़बड़ लगे तो विद्वानों से या साधु संघों से पता करें कि ये क्या है आदि। फिर तीसरे नंबर पर, पंचेंद्रिय के विषयों से दूर रहने वाले, समस्त हिंसा जनित कार्यों से रहित, समस्त परिक्रय से रहित, ज्ञान ध्यान तथा तप में लीन रहने वाले, ऐसे राग द्वेष से रहित दिगंबर जैन निर्ग्रंथ मुनि ही सच्चे गुरु हैं। अन्य गुरु सच्चे गुरु नहीं हैं। सच्चे गुरु वास्तविक श्रद्धा यथार्थ विश्वास किनका हो? तो कहते हैं वास्तविक श्रद्धा यथार्थ श्रद्धा वीतराग निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्रा पर हो। बाकी सब, हाँ बाकी सब शिक्षा गुरु या अन्य गुरु के रूप में माने जा सकते हैं, लेकिन हमारे हितकारी सच्चे गुरु कौन है? जो पंचेंद्रिय के विषयों से दूर रहने वाले हैं,
जो हिंसा जनित कार्यों को नहीं करते, जो घर मकान दुकान आदि में नहीं लगे हुए हैं, बल्कि इनसे दूर जो निरंतर ज्ञान ध्यान तप में लीन हैं, वे ही सच्चे गुरु सच्चे साधु हैं। जीवन पर्यंत हमें इन तीनों बातों को अच्छी तरह ध्यान रखना है, अन्यथा होगा क्या? सच्चे देव को स्वरूप नहीं जानने से यहाँ वहाँ भटकते हैं और अपना ये मस्तिष्क रूपी नारियल यहाँ वहाँ चढ़ाते हैं। मिलता मिलता कुछ नहीं, हाथ खाली का खाली। खोटे शास्त्रों को पढ़ते हैं और उन खोटे शास्त्रों से अपने आचरण को खोटा बना लेते हैं, फिर दुर्गतियों में भटकते हैं। ऐसे ही खोटे साधुओं को, जो खोटे भेषधारी यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, मंत्र तंत्र यंत्र आदि के प्रलोभन में हम उन्हें अपना गुरु मान लेते हैं, उनकी संगति करते हैं और उनके पास आना जाना कर लेते हैं। होता क्या? ठगे जाते। बाद में पता चलता तिक्को गुरु जन्म जल उपलनाओ। वे स्वयं आज जेल में पड़े हैं और उनके भक्त अनुयायी इस जीवन में दुखी हो रहे हैं, अगले भवों में फिर ना जानी कहाँ कहाँ की ठोकरें खाएंगे। तो अच्छी तरह निर्णय ये करें कि इन तीनों के विषय में, सच्चे देव सच्चे शास्त्र सच्चे गुरु के विषय में जो आगम में कहा है वो हमने जाना है, बस अब हमें उस पर ही दृढ़ विश्वास करना है। आइए आगे चलते हैं। आश्रव मतलब कर्मों का आना, और बंध कर्मों का आत्मा के साथ बंध जाना का सच्चा स्वरूप जानकर ये तो हे हैं। ये आश्रव और बंध कैसे हैं? हे मतलब होता है छोड़ने योग्य। तो ये क्या है? ये तो छोड़ने योग्य हैं। कौन? आश्रव और बंध। आश्रव मतलब नवीन कर्मों का आना, बंध मतलब उनका आत्मा से बंध जाना, हमें इससे बचना है। तथा संवर, संवर मतलब आते हुए कर्मों का रुकना, इसको बोलते हैं संवर। और निर्जरा, जो पूर्व से कर्म बंधे हुए हैं उनका एक देश झरना। इनका स्वरूप जानकर ये उपादेय हैं। उपादेय मतलब ग्रहण करने योग्य हैं। तो अच्छी तरह आश्रव और बंध से बचना है और संवर और निर्जरा में लगना है। तथा कर्म से रहित आत्मा का जो स्वरूप है वही मेरी आत्मा का सच्चा वास्तविक स्वरूप है। मेरी जो ये मनुष्य पर्याय है इसमें आत्मा और शरीर दो मिले हुए हैं। निर्णय करो, हाँ अच्छी तरह रोज अपने आप को इस बात का स्मरण दिलाया करो कि आज से, जन्म से लेकर आज तक हम किसको अपना मानते हैं? इसे अपना मानते। वास्तविकता में यह हमारा नहीं, इसके अंदर जो शक्ति रूप विराजमान है वो भगवत आत्मा, वह भगवत शक्ति आत्मा, वो भगवान आत्मा मैं हूँ। ये बाहर दिखाई दे रहा है आडंबर मैं नहीं हूँ। फिर से, मेरी ये जो मनुष्य पर्याय है इसमें शरीर और आत्मा दो द्रव्य मिले हुए हैं। जो दिखाई पड़ता है वह तो शरीर है और इसमें जो शक्ति रूप से जानने देखने रूप कार्य करने वाला है वह आत्मा, वह मैं हूँ। जब आत्मा शरीर से पृथक हो जाता है तो मात्र शरीर रह जाता है, जिसे हम मृतक शरीर कहते हैं। अच्छी तरह निर्णय का विषय है आज का विषय। ये मानो पूरे जिनागम का सार दिया जा रहा है। ये मानो हमारे जीवन के कल्याण के कितने सूत्र, बस इतने सूत्र, इतने में, हाँ इतने में सबका कल्याण हो जाएगा। क्या जानना? रोज सुबह उठकर आईना देखते कि नहीं देखते? हाँ, नहाने के बाद सबसे पहले क्या देखते? आईना, मिरर, दर्पण। देखकर उसमें क्या देखते? उसमें अपना सुंदर सुंदर चेहरा, सब देखते। आज से संकल्प करो। क्या संकल्प करना है? आज से सब लोग संकल्प करिए, जब हम दर्पण देखेंगे तो दर्पण के सामने देखकर क्या महसूस करेंगे? क्या कहेंगे दर्पण से? दर्पण से कहेंगे जो दिख रहा है वह मैं नहीं हूँ, जो देख रहा है वह मैं हूँ। ध्यान से, फिर से,
जो दिख रहा है उस दर्पण में वो मैं नहीं हूँ। वह तो मात्र ये शरीर है जो कि अजीब है, पुद्गल है। मैं आत्मा उस रूप नहीं हूँ। मैं आत्मा तो उससे भिन्न अन्य कुछ और हूँ। कौन हूँ मैं? जो उस दर्पण में देख रहा है। तो रोज आज से ही अभ्यास प्रारंभ करो। जब दर्पण देखें तो दर्पण में बहुत अच्छी तरह अपने आप को देखते हुए यह कहें, जो दिख रहा है वह मैं नहीं हूँ, जो देख रहा है वह आत्मा मैं हूँ। ठीक हुआ? ये आपको होमवर्क है भेद विज्ञान के लिए, सबको कंपलसरी करना ही है। आत्मा की दो पर्याय होती हैं, शुद्ध पर्याय अर्थात मुक्त या सिद्ध अवस्था, तथा अशुद्ध पर्याय अर्थात संसारी अवस्था। जो वर्तमान में हम मनुष्य हैं, ऐसे कुछ नरक में हैं, कुछ त्रियंच हैं, कुछ देव हैं। ये जो अवस्थाएं हैं ये हमारी इस जीव तत्व की, जीव द्रव्य की अशुद्ध अवस्थाएं हैं। और इसी जीव द्रव्य की जो शुद्ध अवस्था है उसका नाम सिद्ध अवस्था है, मोक्ष है, मुक्ति है। वही हमारा लक्ष्य है, वही हमें पाना है। मेरी वर्तमान मनुष्य पर्याय, ये मनुष्य अवस्था कैसी है? अशुद्ध पर्याय है, जीव द्रव्य की अशुद्ध पर्याय है। मेरी आत्मा द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म लगे होने से अशुद्ध है। मेरी आत्मा के साथ 3 प्रकार के कर्म लगे हुए हैं। कौन कौन से? तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। इसलिए मेरी आत्मा अभी अशुद्ध हो रही है, मूर्तिक हो रही है। कौन कौन से हैं वे कर्म? तो देखते हैं। आत्मा के साथ जो पुद्गल कर्म, ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि 8 कर्म जो होते हैं वे चिपके हुए हैं। वे तो द्रव्य कर्म हैं, उन्हीं का नाम द्रव्य कर्म है। तो मेरी आत्मा के साथ जो ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि 8 कर्म हैं उनको कहते हैं द्रव्य कर्म। आत्मा में जो राग, द्वेष आदि विकार परिणाम होते हैं वे हैं भाव कर्म। आत्मा के जो भाव हैं, किसी को अच्छा मानता है, किसी को बुरा, ये उसके हैं भाव कर्म। और शरीर के जैसे घर, मकान, दुकान, पुत्र, पत्नी आदि आदि जिनके निमित्त से नए कर्म बांधता है और पुराने कर्म जो उदय में आते हैं उसको बोलते हैं हम नौ कर्म। तो मुख्य नौ कर्म कौन है? हमारा शरीर, इसके आश्रित ही हमारे सारे कर्म हैं और हम नए कर्म भी इसी के निमित्त से बांधते हैं। तो ऐसे 3 प्रकार के कर्म हुए, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। मैं आत्मा स्वभाव से तो सिद्ध भगवान जैसा अनंत ज्ञान, दर्शन, शक्ति वाला हूँ, लेकिन वर्तमान संसारी पर्याय में ऊपर कहे गए तीनों कर्मों से सहित होता हुआ संसार में भटक रहा हूँ। अच्छी तरह जानो कि इस शरीर के अंदर जो आत्मा है वह भविष्य की भगवान है। उसके अंदर अनंत शक्ति है, अनंत ज्ञान है और अनंत सुख है। लेकिन वर्तमान में कर्म के उदय में वह सब कुछ ढका पड़ा हुआ है और हम अशुद्ध घूम रहे हैं। एक तरफ तो वह मैं शुद्ध स्वरूपी, नित्य निरंजन, निराकार, चित स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, और वर्तमान में मैं कैसा हूँ? लोभी, पापी, क्रोधी, मानवी, लोभी और अनेक कषायों से भरा हुआ हूँ। तो ये अच्छी चीज समझने योग्य है। यद्यपि मैं जानने देखने वाला अर्थात चेतना वाला जीव द्रव्य हूँ, फिर भी अज्ञानवश अपने स्वरूप को ना पहचान कर जिस शरीर को प्राप्त करता हूँ उसी को अपना स्वरूप मान लेता हूँ। जहाँ गए वहाँ पर रंग गए। जब मनुष्य के शरीर में आए तो अपने को मनुष्य मानने लगे, त्रियंच के शरीर में गए तो त्रियंच मानने लगे, लेकिन वास्तविकता में हम हैं कौन? हम हैं आत्मा, जीव द्रव्य, जीव तत्व। यह मेरी महान भूल है और इसी से मैं संसार में भटक रहा हूँ। सबसे बड़ा ज्ञान कोई है तो वह यही है।
कि जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ रम जाता हूँ, जहाँ मैं जाता हूँ उसी अवस्था को अपनी परिपूर्ण अवस्था मान लेता हूँ। कर्म के फलस्वरूप मुझे सुख दुख रूप जो कुछ भी अच्छी बुरी वस्तुओं का संयोग प्राप्त होता है, मैं उन रूप होकर अपने को सुखी दुखी मानता हूँ, जबकि मेरा स्वभाव तो अनंत सुख वाला है और इसी भूल के कारण मैं भटक रहा हूँ। वास्तविकता में मैंने ही जो पूर्व में अच्छे काम किए थे, शुभ कार्य किए थे, उसका उदय आता है पुण्य के रूप में, तो अच्छी अच्छी सामग्री मिलती है, तो मैं सुख को अनुभूत करता हूँ। और जो मैंने ही अशुभ परिणाम किए थे, उससे पाप का बंध हुआ था, वह अब जब फल के रूप में आता है तो मुझे कष्ट होता है, दुख होता है, पीड़ा होती है। तो इन सुख और दुख में मैं क्या करता हूँ, सुख की सामग्री मिलती है तो खूब आनंद मनाता हूँ, मौज करता हूँ, और जब दुख के दिन आते हैं तो खूब रोता हूँ। तो क्या होता है, बस फिर राग द्वेष, फिर राग द्वेष, फिर नए कर्मों का बंधन, कंटिन्यू ये प्रोसेस चलता चला जाता है। इसको बोलते हैं संसार चक्र, कि पुराना कर्म जो हमने बांधा था वही उदय में आया, और उसके उदय में आने पर हमने रोना चालू कर दिया। सुख का आया तो बड़ा आनंद मनाया, हर्ष किया, फिर से नया कर्म बांधा, अब वो फिर उदय में आएगा, फिर सुख दुख देगा, और ये कंटिन्यू चलता चला जाता। मैं अपने को दूसरे का सुख दुख देने वाला मान रखा है। मैंने अपने को क्या मान रखा है कि मैं सबको सुख दुख देता हूँ। आप लोग माताएं कहती ना घर में, हाँ हम नहीं होंगे देखते कौन तुमको भोजन कराएगा, तो पतिदेव भी कहते हैं अच्छा अच्छा देखते, हम एक दिन दुकान नहीं जाते, देखते कौन नोट ला के देगा। तो ये क्या है, हम एक दूसरे का कर्ता बनाए घूम रहे हैं। लेकिन वास्तविकता यह है, क्या जिनके घर में उनकी स्त्री नहीं रहेगी तो क्या भोजन नहीं मिलेगा? नहीं, उनके निमित्त से वे कहीं से भी भोजन एकत्रित करके खा लेंगे। और जिनके घर में क्या स्वामी नहीं होते तो क्या वो जीते नहीं? नहीं, वे भी जीते हैं, और ऐसे लोग देखते हुए आप देख पाते हैं। तो ये क्या है, हम मात्र बुद्धि पूर्वक ऐसी बुद्धि बनाए आए हैं, इसे बोलते हैं कर्ता बुद्धि, कि मैं ही इनके सुख दुख का करता हूँ, बस मैंने ही इनको सुख दिया, मैं ही इनको दुख देता हूँ, या ये दूसरे मुझे सुख दुख देते हैं, बस यही मेरा चलता रहता। दूसरे को सुख दुख वास्तव में उनके अपने कर्मों के उदय अनुसार होता है, परंतु मैं अपने अज्ञान से अन्य को अन्य के सुख दुख का कर्ता मानता हूँ। यह मेरी महान भूल है, और इसी भूल के कारण मैं संसार में भटक रहा हूँ। बस यही हमारी अज्ञानता है। हम सुख दुख का दाता दूसरे को मानते, और दूसरों के सुख दुख को अपने निमित्त से मानते, तो उनके दुख से दुखी होते, उनके सुख से सुखी होते। अच्छा, वो सुखी तो हम सुखी, वो अच्छे तो हम अच्छे, वो बुरे हुए हम बुरे हो गए, उन्होंने अच्छा किया तो हम अच्छा करेंगे, नहीं ऐसा नहीं सोचिए। ये सोचो उनके जैसे कर्म का उदय वो वैसा कर रहे हैं, और हमारा जैसा धर्म हम वैसा करेंगे। हमें अपने चित्त को, हाँ बस केवल दुनिया में यदि एक ही चीज आपको मिलेगी सुधारने को, वो है हम स्वयं। बाकी बाकी किसी को सुधारने का हमको कोई अधिकार नहीं। बाकी जगह झाड़ू पोछा करने की जरूरत नहीं, बाकी जगहों पर हमको देखने की आवश्यकता नहीं। दिखे अलग बात, पर हमें कहाँ झाड़ू पोछा करना है? यहाँ अपने चित्त पर। अपना ये कर्म जब उदय में आएगा तब हमको समझ आएगा क्या किया था। सुनो, जब आपको आचार्य भगवान क्या कहते हैं, जब जीव कर्मों को बांधता है, मुख में पानी होता है, बड़ा आनंद लेता है, और जब उसी कर्म का उदय आता है तब आंखों से पानी बहता है। तो अच्छी तरह याद रखो कि जब कष्ट हो, दुख आए, दर्द आए, पीड़ा हो, तकलीफ है, बहुत बड़ी बीमारी है, अशांत रोग हैं, कोई गरीबी है, कोई और समस्या है, तुरंत ये निर्णय करो, मैंने ही अतीत में अशुभ उपयोग के माध्यम से ऐसा महान कर्म बांधा था, सो आज उदय में आ रहा है। क्या करूं? समता से सहन करूं। जब सुख के दिन आए बस तो पागल नहीं हो जाना, घबरा नहीं जाना ये क्या हो गया, बल्कि ये सोचो मैंने ही अतीत में जो सोपयोग पूर्वक अच्छे काम किए थे उनका फल इस रूप में फल रहा है। सो अच्छे अच्छे दिन देखने को मिलेंगे, शरीर स्वस्थ होगा, सुंदर होगा, धन रुपया पैसा क्षयुषम पुत्र पत्नी बच्चे सब अच्छे, और किसी के सब खोटे,
तो जिनको खोटे मिले वे अतीत में पाप कर्म कर कर आए हैं, जिनको सब अच्छे मिले वे पूर्व के अच्छे तरह धर्मात्मा रहे होंगे, पुण्य कर्म कर कर आए हैं। वर्तमान में क्या कर रहे हैं अभी उससे निर्णय नहीं करो, वर्तमान में जो करेंगे उसका निर्णय भविष्य में होगा। अभी जो कुछ है वह हमारे अतीत का ही फल है। अतीत का विचार वर्तमान है, और वर्तमान का विचार, वर्तमान का कर्म, वर्तमान का कार्य हमारा भविष्य बनाएगा। संसार का कोई भी पदार्थ अच्छा या बुरा नहीं है। हाँ, ध्यान से, बस चीज को देखते ही तुरंत निर्णय, ये बहुत अच्छा, ये बहुत खराब। किसी ने कह दिया वो ऐसे ऐसे हैं, हमारे दिमाग में वही घूमता, ये ऐसे ऐसे हैं। हाँ, हमने तो कभी किसी के देखे नहीं अपराध, हमने तो किन्हीं के पाप देखे नहीं, लेकिन दुनिया ने जैसा हमें बता दिया हम वैसा मानकर जीते। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि संसार का कोई भी पदार्थ ना अच्छा होता है ना ही बुरा होता है। मैं स्वयं अपनी कषायों के अनुसार उनमें अच्छे बुरे की कल्पना कर लेता हूं। विश्वास नहीं तो सुनो, आपका स्वयं का बेटा हो, किसी बुरी संगति में पड़ गया हो, तो क्या कहोगे उसको? राजा बेटा। अरे गलत काम कर रहा है तो भी राजा बेटा? हाँ, क्योंकि आपका बेटा है। और पड़ोसी का बेटा बहुत अच्छा हो, बहुत इंटेलिजेंट, तो भी आपको राजा बेटा कहने का भाव आता? नहीं आता। क्यों नहीं आता? हमारी अपनी कषाएं निश्चय करती हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है। वास्तविकता में वस्तु अच्छी बुरी नहीं, हमारे परिणाम अच्छे और बुरे होते। वही मल किसी को भोजन बन जाता है और उसी से हम घृणा करते हैं। वही वस्तु किन्हीं के लिए भोग्य होती है, किन्हीं के लिए त्याज्य होती है। तो हमें हर चीज को देखकर ही निर्णय करना है कि वस्तु तो वस्तु है, हमारी अंतरंग की परिणति उसके प्रति जैसे भाव रखती है वो हमें वैसी दिखाई पड़ती है, या हम उसको वैसा निर्णय में लेते हैं। मुझे वस्तु के स्वरूप को जानकर ऐसी भूल नहीं करनी चाहिए, यही भूल मेरे संसार भ्रमण का कारण है। अब अंतिम, ऊपर कहे गए सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करता हुआ, देखो प्रतिज्ञा है, अच्छी तरह हाथ जोड़ के इसका संकल्प करो। अब मुझे जीवन में क्या करना? देखो, ऊपर कहे गए सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करता हुआ मैं अच्छी तरह जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा और मोक्ष, इन 7 तत्वों का श्रद्धान करता हुआ, अज्ञान बुद्धि समझता हुआ, जो कुछ मैंने पूर्व में गलत किया वो मैं अच्छी तरह आज जान गया। मैं इस निर्णय पर पहुंचता हूं कि इस शरीर में मौजूद, इस शरीर के अंदर वे भविष्य के भगवान, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति तथा अनंत सुख स्वभाव वाला ऐसा मैं आत्मा हूँ। बढ़िया से निर्णय करो कि वह जो अंदर में है वही मैं हूँ। बाहर में जिसका नाम, जिसका पद, जिसकी प्रशस्ति, जिसकी प्रसिद्धि, जिसके बिल, जिसकी राइट्स, जिसके घर, जिसके नाम पर सब कुछ है, वास्तविकता में वह मैं नहीं हूँ। मैं तो आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म, नौ कर्म तथा शरीर आदि 9 कर्म और भाव कर्म ना तो मेरे हैं, न मेरे थे, न ये मेरे कभी होंगे। मैं भी इनका नहीं था, न हूं, न ही कभी इनका होऊंगा। ये सब मुझसे सर्वथा भिन्न अलग हैं और मैं चेतनात्मा इन सब से अलग हूँ। अब मैं इन सबको अपने से भिन्न मानता हूँ और अपने शुद्ध स्वभाव का निर्णय करता हूँ। आज से अच्छी तरह निर्णय करें, मैं जो हूँ सो हूँ, बाकी बाहर में सब मुझसे भिन्न। जीवोन्य पुद्गलश्चान्य यत्यसौ तत्व संग्रह, मैं तो आत्मा जीव हूँ, बाकी ये सब मुझसे भिन्न अन्य कुछ और हैं। अच्छी तरह सुनो, जब कोई मरण को प्राप्त हो जाता हम क्या करते? जीवन पर्यंत उसके नाम से रोना चालू कर देते, दुख मनाते, शोक मनाते। वो जीव यहाँ से अन्यत्र गया, वहां जन्म लिया, आनंद मनाना चालू। ये क्या है? इसी का नाम संसार है। निर्णय करने से, तत्व विवेक से लगाव छूटेगा, राग द्वेष कम होगा, शोक दुख कम होगा, पीड़ा कम होगी, आर्त ध्यान कम होगा, तो पाप कर्म का आश्रम कम होगा।
उपरोक्त ऊपर कहे गए सभी चीज़ों को मैं अच्छी तरह अपने स्वभाव का और अपने से भिन्न समस्त अन्य द्रव्यों के स्वभाव का निर्णय करते हुए अपने शुद्ध स्वरूप का ज्ञान व निर्णय करता हूँ। इसी का नाम भेद विज्ञान है। तो आज जो हमने जाना, ये मानो हजारों हजारों पन्नों को पढ़ने के बाद, 100-150 ग्रंथों को पढ़ने के बाद जो कुछ हमें सीखना था वो आज हमने इन 25 मिनटों में सीखा। अब हम सबका कर्तव्य है इसे अच्छी तरह फॉलो अप करें, अपने जीवन में धारण करें और जितने भी अपने जैन बंधु हैं उन तक इसे प्रेषित करें। उनसे कहें सुनो ये सच्चाई है, इसका निर्णय करना सीखो। तो आज जो हमने जाना इसे बार बार अपने आप को याद दिलाओ कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं। आईने के सामने जाओ, कहो जो दिख रहा है वो मैं नहीं, इसमें जो देख रहा है वो चेतन शक्ति रूप भविष्य का भगवान आत्मा मैं हूँ। जैनम जयतु शासनम।